हे गाइस, वेलकम बैक टू एग्जाम गुरुजी भाई एविंद्र सर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों के लिए री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मेंटल एप्टीट्यूड यानी मानसिक अभिरुचि की लगातार क्लासेस हो रही हैं और आज हमारा अगली टॉपिक है। इसके पहले हमने कई सारी क्लासेस को कंप्लीट कर लिया है, जैसे पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि जनहित, लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून एवं शांति व्यवस्था, कम्युनल हार्मोनी यानी सांप्रदायिक सद्भाव, क्राइम कंट्रोल यानी अपराध नियंत्रण, रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि का शासन, और आज की जो इस वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा वो है एबिलिटी ऑफ एडॉप्टेबिलिटी यानी कि अनुकूलन की क्षमता। तो ये आज की इस वीडियो का टॉपिक है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो मानसिक अभिरुचि है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी पुलिस के पेपर को देखा जाए, अगर लेटेस्ट को ध्यान में दिया जाए 17-18 फरवरी का, तो एक ही पाली में मानसिक अभिरुचि यानी मेंटल एप्टीट्यूड से 12 सवाल आए थे। यानी अगर कुल मिलाकर के कहा जाए तो अगर मेरे भाई एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो चारों पालियों का मिला करके लगभग 52 सवाल आए थे, जो आपके हर एक पाली को देखा जाए तो 12-13 सवाल आपके बैठ रहे हैं। तो इस वजह से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर 12 ही सवाल देखा जाए तो 12 दून 24 यानी कि पूरे 24 नंबर का आपको फ़ायदा मिलता है इस मानसिक अभिरुचि से। और कोई कठिन टॉपिक नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है। बस केवल ज़रूरत है तो एक बार अच्छे से और मन लगा करके और थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा इस पर प्रेशर देने की। बाकी मेरे प्यारे भाई, आपके इस जो मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस है इसकी चिंता आपको नहीं करना है, क्योंकि मैं लगातार इसकी क्लासेस ले रहा हूं और टॉपिक वाइज में कंप्लीट करवा रहा हूं। फिलहाल चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को, अनुकूलन की क्षमता यानी एबिलिटी ऑफ एडॉप्टेबिलिटी। देखिए, पहले मैं इसके बारे में कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ, उसके बाद जो आए हुए सवाल है वो मैं कंप्लीट करवाऊंगा, चाहे वो आपका यूपीएसआई में पूछा गया हो या यूपीएएसआई में पूछा गया हो। शुरुआत करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट से। देखिए, अनुकूलन की क्षमता है क्या? अनुकूलन की क्षमता एक ऐसी कला है जिसके जरिए व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में स्वयं को स्थापित कर सकता है। अनुकूलन का तात्पर्य है कि सभी तरह की परिस्थितियों में स्वयं को ढाल लेना, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में भी असली कौशल की परीक्षा ही होती है। इस वजह से सभी तरह की विपरीत परिस्थितियों में भी स्वयं को ढाल लेना ही अनुकूलन का मतलब है। देखिए, महिलाओं से व्यवहार करते समय महिलाएं अति भावुक एवं संवेदनशील होती हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि भावना में बहकर महिलाएं ऐसा कदम उठा लेती हैं जिससे समाज, परिवार तथा स्वयं के लिए या स्वयं उनके लिए ही समस्या खड़ी हो जाती है। पुलिस के लिए यह आवश्यक है कि वह ऐसी परिस्थिति में अनुकूलन का सहारा ले तथा ऐसी महिलाओं के प्रति मित्रता एवं सहयोग की भावना रखे जिससे ऐसी अप्रिय घटनाओं को रोका जा सके। जब कोई व्यक्ति किसी समस्या के संबंध में पुलिस के पास अपनी शिकायत लेकर आता है तो पुलिस को सतर्कता के साथ शिकायतकर्ता को बिना भयभीत किए सत्यता और असत्यता की जांच करनी चाहिए, क्योंकि शिकायतकर्ता भी पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। अनुकूलन का सहारा लेकर पुलिस शिकायतकर्ताओं के लिए मित्र एवं सहयोगी बन सकती है तथा उन्हें भयमुक्त कर सकती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं अनुकूलन की क्षमता के। इसी बेसिस पे सवाल कंप्लीट करते हैं। यूपीएसआई एएसआई 2018 में पूछा गया सवाल। पहला सवाल देखिए, अच्छा पुलिसकर्मी बनने में निम्नलिखित में से कौन सा गुण आपकी मदद करेगा? यानी आप एक अच्छे पुलिसकर्मी बनना चाहते हैं, इसमें से आपका कौन सा गुण है जो आपको अच्छे पुलिसकर्मी बनाने में मदद करेगा? देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन ए को देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक पॉइंट यहाँ पे बता दूं कि जब भी आप ऐसे सवालों को कंप्लीट करें मानसिक अभिरुचि के, तो आपको चारों ऑप्शन पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि एक से एक सटीक ऑप्शन आगे बढ़ करके दिए जाते हैं। मतलब सबसे बेहतर की तलाश करना होता है, इस वजह से चारों ऑप्शन पढ़ना जरूरी है। पहला ऑप्शन पढ़िए, बुजदिल लेकिन दयालु होना। नहीं भाई, बुजदिल जो है ये कभी नहीं होगा, पुलिसकर्मी बुजदिल होने ही नहीं चाहिए। निष्कर्ष तक पहुंचने में सक्षम, ठीक है। साहसी होना और नेतृत्व के गुण को प्रदर्शित करना, ठीक है। विरोध के सभी रूपों को दमन करने के लिए तैयार रहना। अब देखो, यहाँ पे अगर कहा जाए तो एक अच्छा पुलिसकर्मी बनने के लिए जो सबसे उपयुक्त आपका बन रहा है, यह बन रहा है कि साहसी होना और नेतृत्व के गुण को प्रदर्शित करना। राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या रहा है? यूपीएसआई रैंकर परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, आपका तबादला एक नए राज्य में कर दिया जाता है जहां का भोजन आपके मूल भोजन से भिन्न है। अब आप क्या करेंगे? कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि आप वेजिटेरियन हैं और वहाँ पे जो भी खाना मिलता है वो नॉन वेजिटेरियन मिलता है। अब मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पे ये बताना है कि आप क्या करेंगे। जैसे आपका तबादला यानी आपका ट्रांसफ़र एक नए राज्य में कर दिया जाता है जहाँ का भोजन आपके मूल भोजन
देखिए सभी ऑप्शन पढ़िए। पहला ऑप्शन है कि अपना भोजन खुद बनाने का यत्न करेंगे, अपने परिवार को नए स्थान पर ले आएंगे, वापस तबादले के लिए निवेदन करेंगे, या फिर काम से इस्तीफ़ा दे देंगे। देखो भाई, डी ऑप्शन तो वैसे भी गलत है, काम से इस्तीफ़ा दिया नहीं जा सकता और वापस तबादले के लिए आप निवेदन कर नहीं सकते। अब देखिए बी और ए में देखो, अपने परिवार को नए स्थान पर ले आएंगे। परिवार हर जगह लेकर नहीं जाया जा सकता है, क्योंकि आपका तबादला हुआ है, आप ऐसे हर जगह नहीं ले जा सकते। राइट होगा अपना भोजन जो है ये हम खुद बनाने का यत्न या फिर प्रयत्न करेंगे। राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल कह रहा है कि अंतर व्यक्तिगत संचार के बारे में आप क्या सोचते हैं। अंतर व्यक्तिगत संचार के बारे में आप क्या सोचते हैं। यह 65% गैर मौखिक और 35% मौखिक है। बिल्कुल राइट आंसर ए ही आपका होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला सवाल आपके सामने कि पुलिस के लिए स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल स्थापित करना आवश्यक है। इसका मतलब कारण क्या है या फिर क्यों। देखिए, पुलिस के लिए स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल स्थापित करना आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर वैचारिक एवं वैज्ञानिक बदलाव हो रहे हैं। ठीक है, परिस्थितियों के अनुकूल हुए बिना शांति व्यवस्था बनाए रखना संभव नहीं है। ठीक है, बढ़ती सामाजिक एवं आपराधिक समस्याओं के लिए आवश्यक है। ठीक है, राइट होगा आपका डी आंसर। इसमें से सभी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है। अपने जीवन और व्यवहार में अनुकूलता की योग्यता रखने वाले व्यक्ति क्या होते हैं, या फिर कैसे क्या होगा। ऑप्शन पढ़िए। राइट उत्तर क्या होगा। अपने जीवन और व्यवहार में अनुकूलता की योग्यता रखने वाले व्यक्ति सबको अपना बना लेते हैं। ठीक है, अपने कार्यों में सफल होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं, या फिर संघर्ष व टकराव से दूर रहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर, संघर्ष व टकराव से दूर रहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से व्यक्तित्व में विकास के लिए आप क्या सुझाव देंगे। निम्नलिखित में से व्यक्तित्व में विकास के लिए आप क्या सुझाव देंगे। अपने प्रशिक्षण प्रोग्राम को सही ढंग से पूरा करें, स्वयं को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए प्रतिदिन सुबह की सैर, योग व व्यायाम करें, दूसरों से सम्मान व शालीनता के साथ पेश आएं, या अधिक से अधिक ज्ञान व अनुभव अर्जित करें। देखिए, व्यक्तित्व में विकास के लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो है दूसरों से सम्मान व शालीनता के साथ पेश आएं। ऑप्शन सी राइट होगा। व्यक्तित्व में विकास का यही एक तरीका है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला सवाल है आपके सामने। सवाल क्या कह रहा है समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि पुलिस विभाग में आपकी नियुक्ति कांस्टेबल के रूप में हुई है, किंतु महंगाई के कारण आप और आपका परिवार कम वेतन में गुजारा नहीं कर पा रहा है, अब आप करेंगे क्या। कहने का मतलब है कि आप पुलिस विभाग में कांस्टेबल हैं, लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा है कि जो भी वेतन मिल रहा है उस वेतन से आपके जो खर्चे हैं वो नहीं पूरे हो पा रहे। अब आप क्या करेंगे। आगे लिखाया गया है भाई यदि, यानी कि ये केवल और केवल एक मान्यता मानी गई है। तो देखिए, अपने खर्चे पर अंकुश लगाएंगे, रिश्वत लेना छोड़कर शेष विधियों से जीवन यापन करेंगे, साधारण भोजन व मितव्ययिता से काम चलाएंगे, या जो वेतन प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट होकर प्रसन्न रहेंगे। राइट उत्तर जो होगा आपका ये होगा डी आंसर। जो वेतन हमें मिलता है उसी में हम संतुष्ट रहेंगे। राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि अनुकूल व्यवहार के निम्न में से क्या परिणाम होते हैं। अनुकूल व्यवहार के निम्न में से क्या परिणाम होते हैं ये आपको बताना है। संघर्षात्मक स्थिति से अनुकूल व्यवहार संरक्षण देता है, स्वस्थ बातचीत व सकारात्मक परिणाम मिलता है, अनुकूल व्यवहार संबंधों को सुधारता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, अगर यहाँ पे दिया होता उपरोक्त में सभी तब आप सभी टिक कर सकते थे, लेकिन सभी नहीं दिया गया है, तो आपको यहाँ पे सबसे बेहतर की तलाश करना है, सबसे सटीक की। देखिए, अनुकूल व्यवहार के क्या परिणाम होते हैं। संघर्षात्मक स्थिति से अनुकूल व्यवहार संरक्षण देता है, स्वस्थ बातचीत व सकारात्मक परिणाम मिलता है, अनुकूल व्यवहार संबंधों को सुधारता है, ऐसा भी नहीं है। राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। संघर्षात्मक स्थिति से अनुकूल व्यवहार संरक्षण यानी हमें सुरक्षा प्रदान करता है। राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए। अगला सवाल आपके सामने। सवाल क्या कह रहा है समझने की कोशिश कीजिएगा। सवाल है कि यदि आप पुलिस विभाग में कार्यरत हैं, आवश्यक कार्य में व्यस्त होने से आप अपने कार्य पर 2 घंटा विलंब से पहुंचते हैं, थानाध्यक्ष आपको बुलाकर फटकारते हैं, आप क्या करेंगे। अपने देर से आने का सच कारण बताएंगे और क्षमा याचना करेंगे, उन्हें देर से आने का कोई झूठा बहाना बना देंगे, कहेंगे कि दूसरे कर्मचारी भी देर से आते हैं।
राइट होगा आपका ऑप्शन ए कि अपने देर से आने का हम सच कारण बताएंगे और क्षमा याचना करेंगे। राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए। अगला आपके सामने सवाल क्या कह रहा है कि किसी कठिन लक्ष्य की पूर्ति के लिए इसमें से पुलिसकर्मी के लिए क्या आवश्यक है? तन मन से स्वस्थ हों, कर्मठ और सेवाभावी हों, दृढ़ संकल्पवान व आत्मविश्वासी हों, स्वयं के हित को सर्वोपरि मानता हो। तो यहाँ पे डी आंसर तो पहले गलत है, क्योंकि स्वयं के हित को सर्वोपरि नहीं माना जा सकता। अब यहाँ पे तन मन से स्वस्थ हों, ये भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। राइट होगा दृढ़ संकल्पवान व आत्मविश्वासी हों, ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका। अगला सवाल आपके सामने कि पुलिसकर्मियों में किस शारीरिक क्षमता की महत्ता सबसे अधिक होती है? पुलिसकर्मियों में किस शारीरिक क्षमता की महत्ता सबसे अधिक होती है? बिना थके दौड़ना, धैर्य और सहनशीलता, भूख प्यास एवं नींद पर नियंत्रण, या रात में पैदल चलने की क्षमता। यहाँ पे राइट होगा आपका ऑप्शन वी, धैर्य और सहनशीलता। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि आपके क्षेत्र में अचानक अपराध बढ़ रहे हैं और कोई सुराग भी नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे? कहने का मतलब है कि आपके क्षेत्र में अचानक अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन उस अपराध बढ़ने का कारण आपको नहीं पता चल रहा है, तो आप क्या करेंगे? जितने पुराने अपराधी हैं सबको बंद कर देंगे, अपराधियों से मिलकर उनसे मदद मांगेंगे, या आम जनता में जो भी संदिग्ध लगे उसे पीट कर थाने में बंद करेंगे, या फिर नए संपर्क बनाएंगे ताकि अधिकाधिक सूचनाएं मिल सकें। सबसे सटीक उत्तर बैठता है आपका डी आंसर कि हम नए संपर्क यानी नए लोगों के कांटेक्ट में आएंगे और उनसे हम अधिक से अधिक सूचनाएं प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि आपके थाना क्षेत्र में दो समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया है, आप इस स्थिति में क्या करेंगे? तनाव वाली जगह पर जाने से बचेंगे? ये तो बिल्कुल नहीं होगा। मामले की जानकारी होने के बावजूद अपने वरिष्ठ अधिकारी को नहीं बताएंगे? ये भी गलत है। किसी एक पक्ष का समुदाय लेंगे नहीं। तुरंत तनाव के कारण की पूरी जानकारी करेंगे तथा थाना एवं वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करेंगे। राइट उत्तर होगा आपका डी आंसर, तुरंत तनाव के कारणों की जानकारी करेंगे और थाना एवं वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करेंगे। अगला सवाल है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14, पुलिस एवं जनता के बीच मधुर संबंधों की आवश्यकता क्यों है? पुलिस और जनता के बीच मधुर संबंधों की आवश्यकता क्यों है? अपराधों की रोकथाम हो सके, सामाजिक समस्याओं का समाधान हो, शांति एवं कानून व्यवस्था ना बिगड़े। राइट उत्तर होगा डी आंसर, इसमें से सभी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक पुलिसकर्मी की क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? जनता के सहयोग के लिए तत्पर रहना, अपना स्तर ऊंचा करना, सगे संबंधियों की सहायता, या धन लाभ। राइट होगा हमेशा जनता के सहयोग के लिए तत्पर रहना। पुलिसकर्मी की सबसे ज़्यादा प्राथमिकता यही होती है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। मेरे प्यारे भाई, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आप सभी को एक गुड न्यूज़ दे दूं। यूपी पुलिस सीधी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए पूरे सिलेबस को कवर करती हुई एक रामबाण ई बुक आपके लिए लाया गया है, जिसमें जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ और रीजनिंग के सभी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। और इस ई बुक पे अभी 60% का डिस्काउंट चल रहा है। ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपये की मिल रही है। इस ई बुक की सबसे खास बात यह है कि पूरे 418 पेज की ई बुक है, इमेज और कलरफुल के साथ पूरे सिलेबस को कवर कर रही है। मेरे प्यारे भाई, गारंटी के साथ ये कहा जा सकता है कि अगर आप इस ई बुक को एक बार अच्छे से और मन लगा करके पढ़ लेते हो तो फिर आपको किसी के भी कोई कोर्स की ज़रूरत नहीं है। अगर है ज़रूरत तो वो केवल और केवल अच्छे से पढ़ने की। बाकी मेरे प्यारे भाई, इस पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है। आप इस ई बुक का फ़ायदा उठा लीजिए और इस ई बुक को मात्र 39 रुपये में ले लीजिए, क्योंकि इसका दाम तो 99 है, लेकिन अभी डिस्काउंट चल रहा है। ये ई बुक आपको 8948667652 इस पर व्हाट्सएप करना है। यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। नंबर फिर से नोट कर लीजिए, 8948667652 इस पर आपको व्हाट्सएप करना है। यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। इस ई बुक का डेमो पेज देखना है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। फिलहाल चलिए हम शुरुआत करते हैं अगले सवाल। अगला सवाल आपके सामने कि एक सिपाही को क्या करना चाहिए? एक सिपाही यानी एक कांस्टेबल को क्या करना चाहिए? जनता का विश्वास एवं सहायता प्राप्त करने का प्रयास, पुलिस आचरण के सिद्धांतों का पालन, संविधान में आम नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा। राइट होगा डी आंसर, इसमें से सभी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि एक नागरिक से पुलिसकर्मी की क्या अपेक्षा होती है? एक नागरिक से पुलिसकर्मी की क्या अपेक्षा होती है? कि नागरिक पुलिसकर्मी से भयभीत रहे? नहीं। समानतापूर्ण व्यवहार करे? नहीं भाई, देखो व्यवहार समान व्यवहार नहीं कर सकती क्योंकि नागरिक है वो केवल। राइट होगा आपका यहाँ पे सी आंसर, सहयोग दे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल आपके सामने कि किसी विरोध प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए पुलिस द्वारा क्या उपाय किया जाना चाहिए। किसी विरोध प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए पुलिस द्वारा क्या उपाय करना चाहिए। प्रदर्शनकारियों की बातों को समझकर उन्हें आश्वासन देना, भीड़ के मनोविज्ञान को समझकर उन्हें आश्वासन देना, या फिर डरा धमकाकर उन्हें शांत करना। राइट होगा डी आंसर, इसमें ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर होगा। अगला सवाल आपके सामने सवाल कह रहा है कि पुलिस बल एक टीम भावना के रूप में कार्य करे, इसके लिए उच्च सदस्य पुलिसकर्मियों का अपने सहकर्मी एवं कनिष्ठ सहयोगियों के साथ आचरण एवं व्यवहार होना चाहिए। कैसा व्यवहार होना चाहिए। राइट होगा यहाँ पे डी आंसर, उदार एवं मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल है कि शांतिपूर्ण धरने पर बैठे भीड़ के अचानक हिंसक हो जाने पर आप क्या करेंगे। अधिक पुलिस बल का इंतजार, भीड़ को बल प्रयोग की चेतावनी के साथ आश्वासन, या भीड़ को तितर बितर करने के लिए तत्काल बल प्रयोग। तत्काल हम बल प्रयोग नहीं कर सकते और अधिक पुलिस बल का इंतजार नहीं कर सकते। राइट होगा, भीड़ को बल प्रयोग की चेतावनी के साथ आश्वासन दिया जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है कि समाज में रहकर समाज विरोध कृत्य करने वाले असामान्य व्यवहार लोगों को पहचानने के लिए कौन सा दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, समाज में रहकर समाज विरोध कृत्य करने वाले या सामान्य व्यवहार वाले लोगों को पहचानने के लिए कौन सा दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। मनोवैज्ञानिक एवं कठोर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, पुलिस को नेतृत्वकर्ता के रूप में अभियानों में लगाया जाता है, उनके सहयोगी नेतृत्वकर्ता की बात माने, इसके लिए क्या आवश्यक है। कल्पनाशीलता एवं निर्णय क्षमता, उत्तरादित्य बोध और अनुशासन प्रियता। राइट होगा आपका ऑल ऑफ दीज यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, किसी असामाजिक घटना, प्राकृतिक आपदा से पीड़ित व्यक्ति के प्रति पुलिस का व्यवहार कैसा होना चाहिए। मेरे प्यारे भाई, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बगल में बेल नोटिफिकेशन आएगा उसे दबा करके सिलेक्ट ऑल पर जरूर क्लिक कर देना, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन समय से मिला करे। क्योंकि आप एक बात अच्छे से जानते हो, क्लास की कोई टाइम ही फिक्स नहीं है, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपकी क्लास ले लेता हूँ। इस वजह से गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो कुछ भी क्लास हो, जो भी अपडेट हो, उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। किसी असामाजिक घटना, प्राकृतिक आपदा से पीड़ित व्यक्ति के प्रति पुलिस का व्यवहार कैसा होना चाहिए। मानवीय, संवेदनशील, सहानुभूतिपूर्ण। राइट होगा इसमें से सभी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला सवाल आपके सामने, किसी पीड़ित व्यक्ति की मानसिक स्थिति का सहज अनुमान पुलिस किस आधार पर लगा सकती है। उसकी शारीरिक क्षमता के आधार पे, उसकी मानसिक क्षमता के आधार पे, या फिर उसके अनुकूलन क्षमता के आधार पे। राइट होगा उसके अनुकूलन क्षमता के आधार पे। अगला सवाल है आपके सामने, जब कोई व्यक्ति किसी समस्या के संबंध में पुलिस के पास अपनी शिकायत लेकर आता है तो पुलिस को क्या करना चाहिए। सतर्कता के साथ शिकायत की बात सुननी चाहिए, शिकायत की जांच शिकायतकर्ता को भयभीत किए बिना करनी चाहिए, या शिकायतकर्ता को डरा धमकाकर भगा देना चाहिए। राइट होगा ए एंड बी दोनों। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला है कि अनुकूलन से क्या तात्पर्य है। सभी तरह की परिस्थितियों में स्वयं को ढाल लेना, विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को साबित कर लेना। राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अनुकूलन से मतलब है सभी तरह की परिस्थितियों में स्वयं को ढाल लेना, और विपरीत परिस्थितियों में भी स्वयं को स्थापित कर लेना या स्वयं को उसी में ढाल लेना। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है आपके सामने कि निम्न में से किस कारण से व्यक्ति को अपने वातावरण व परिस्थितियों से समायोजन करना चाहिए। लोकप्रियता प्राप्त करने व संबंध अच्छे बनाने के लिए, तनाव मुक्त रहने के लिए, स्वस्थ एवं सफल जीवन के लिए। राइट होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के लिए। गाइज यहाँ पे 27 क्वेश्चंस आपके अनुकूलन क्षमता वाले कंप्लीट हो चुके हैं। और मेरे प्यारे भाई मित्र, इसके बाद की जो टॉपिक है आपकी वो है आपका व्यावसायिक सूचना बेसिक स्तर की, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन बेसिक लेवल। ये जो है आपकी अगली वीडियो होगी, इसमें हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो वीडियो होगी वो होगी समकालीन पुलिस मुद्दे और कानून व्यवस्था, क्योंकि पुलिस प्रणाली मैंने पहले ही कंप्लीट करवा दिया है, तो ये होगा आपका उसके बाद। तो मेरे भाई, आपको मानसिक अभिरुचि से संबंधित कहीं भी कोई डाउट है तो आप डाउट ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि मैं बेहतरीन तरीके से क्लास आपके ले रहा हूँ। बाकी चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको हर एक
क्लास क्रम के अनुसार मिल जाएगी। बाकी आज की हमारी मेहनत आपको कैसी लगी, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। और बाकी मेरे प्यारे भाई, अगर अच्छी लगी तो लाइक तो आप कर ही देंगे, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। तो मिलते हैं इसके बाद एक और नई बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।